वेलकम टू स्कोर एनहेंसर और आज के करंट अफेयर टॉपिक में उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है भारत जापान के लिए हरित अमोनिया आपूर्ति। आपको बताते हैं कि समय-समय पर भारत के अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत होते रहे हैं और उन्हीं संबंधों के आधार पर एक देश का दूसरे देश से आयात और निर्यात और बहुत कुछ समझौतों पर काम चालू हुआ है। तो ऐसा कौन-सा भारत और जापान के लिए अमोनिया की बातें हो रही हैं और आने वाले समय में भारत और जापान के बीच किस तरह की अमोनिया आपूर्ति की चीजें आपूर्तित होंगी, उन सभी बातों की परिचर्चा आज के करंट अफेयर्स टॉपिक में होने वाली है। तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एससीएमआई और जापानी भारी उद्योग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी आईएचआई भारत से जापान के लिए हरित अमोनिया आपूर्ति को प्रभावित करेगी और दूसरी चीज ये है कि इस तरह की जो अमोनिया आपूर्ति है वो भारत और जापान के सहयोग से चलने वाली है। भारत दुनिया में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के सबसे बड़े विनिर्माताओं में से एक बनकर उभरने जा रहा है। जापान और अन्य विकसित देशों में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया की भारी आवश्यकता है, जो कि भारत सबसे प्रतिस्पर्धी दर पर उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। तो जो हरित हाइड्रोजन की बात की जा रही है, हरित अमोनिया की बात की जा रही है, ये भारत के संदर्भ में है और इसमें सहयोग जापान का चल रहा है। जापान भारत स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी दोनों देशों के बीच सहयोग को भी आगे बढ़ा रही है। अब यहाँ पे अगर बात की जाती है कंपनियों की तो किस तरह की बातें हैं उनको भी क्लियर कर लेते हैं। भारत के अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एसीएमआई और हुम्मो भारत जापान के एकीकृत भारी उद्योग आईएचआई कॉर्पोरेशन ने उड़ीसा भारत से जापान के लिए हरित अमोनिया आपूर्ति के लिए एक ऑफटेक टर्म शीट पर हस्ताक्षर हुए हैं। जापान की कंपनी आईएचआई और भारतीय कंपनी एसीएमई के बीच इस टर्म की स्थित गोपालपुर उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा की गोपालपुर परियोजना के फेज 1 से दीर्घकालिक आधार पर हरित अमोनिया की आपूर्ति की जाएगी। तो ये जो हरित अमोनिया की आपूर्ति होने वाली है, ये उड़ीसा के गोपालपुर परियोजना के फेज 1 से होगी और भारत से जो हरित अमोनिया की आपूर्ति होगी, इसमें सहयोग किसका है? जापान का है। हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के बीच यह दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा समझौता है। ये चीज़ बहुत अच्छे से जानिए कि भारत और जापान के बीच में जो समझौता हुआ है, इस दुनिया का सबसे बड़ा समझौता है। जापान भारत का एक करीबी दोस्त भी है और भागीदार भी रहा है। हरित गतिविधियों को बढ़ाने वाला नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का यह गठबंधन हमारी भागीदारी को और मजबूत बनाएगा। हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया बनाने की भारत की लागत दुनिया में पहले ही सबसे प्रतिस्पर्धी है। हम दुनिया में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया विनिर्माण करने वाले सबसे बड़े विनिर्माताओं से एक बनकर उभर रहे हैं। तो ये जो संबंध है भारत और जापान के बीच का है और हरित अमोनिया, हरित हाइड्रोजन के लिए ये हस्ताक्षर हुए हैं। जापान और अन्य विकसित देशों में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया की बड़ी आवश्यकता है, जिसकी भारत बहुत ही प्रतिस्पर्धी दर पर आपूर्ति करने में सक्षम है। अब ये बातें आई हैं तो इसकी भी बातें हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा द्वारा स्थापित भारत-जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ा रही है। ओडिशा के गोपालपुर में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना को एसीएमई द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 1.2 एमएमटीपीए तक होगी और इसे अलग-अलग चरणों में तैयार किया जाएगा। जिसका जो पहला उत्पादन है 2027 में होने की उम्मीद है। अपने जीवन काल के दौरान यह परियोजना वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन में 54 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समान कमी लाने में मदद करेगी। तो एसीएमई के बारे में जान लेते हैं, क्या है ये कंपनी जिससे हमारे देश में भारत और जापान के बीच हरित हाइड्रोजन की बातें हो रही हैं। तो एसीएमई समूह भारत में सबसे बड़े स्वतंत्र नवीकरणीय विद्युत उत्पादों में से एक है, जिसकी पोर्टफोलियो में 5 गीगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता परिचालन में अथवा क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर है। वर्ष 2021 में एसीएमई ने बीकानेर, राजस्थान में शायद दुनिया का पहला हरित अमोनिया संयंत्र बनाया। अपने अनुभव और ताकत के आधार पर एसीएमई इलेक्ट्रॉन से अणुओं तक की एक अग्रणी हरित ऊर्जा प्रदाता बनने की आकांक्षा रखता है और यह भारत, ओमान और अमेरिका में अनेक हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं को विकसित कर रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य 2032 तक
C10 MMTPA हरित अमोनिया और उसके हाइड्रोजन डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो को तैयार करना है। भारत को हरित ईंधन का एक बड़ा केंद्र बनने के लिए भारत सरकार के मिशन के अनुरूप आगे बढ़ते हुए एसीएमई भारत में कई संभावित ग्राहकों के साथ हरित हाइड्रोजन और अमोनिया आपूर्ति के लिए काम कर रहा है। एसीएमई हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विपणन के लिए जापान, मध्य पूर्व, यूरोप और अमेरिका में कार्यालय और प्रतिनिधित्व के साथ वैश्विक स्तर पर भी इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। तो अब हम लोग आईएचआई के बारे में जान लेते हैं। आईएचआई एक प्रमुख जापानी एकीकृत भारी उद्योग समूह है, जिसकी उत्पत्ति 1853 में हुई थी और इसने तटीय मशीनरी, पुल, संयंत्रों, एरो इंजन और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में विस्तार के लिए अपनी जहाज निर्माण तकनीक का लाभ उठाया है। आईएचआई ने संसाधन, ऊर्जा और पर्यावरण, सामाजिक अवसंरचना, औद्योगिक प्रणाली, सामान्य प्रयोजन, मशीनरी और एरो इंजन, अंतरिक्ष और रक्षा व्यवसाय खंड में विभिन्न समाधान भी प्रदान किए हैं। तो ये भारत और जापान की कंपनियों की बातें हो गई। अब मुख्य बातें ये हैं कि यह अमोनिया फायरिंग के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है और अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने के मदद करने के लिए कार्बन मुक्त ईंधन अमोनिया आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो अभी हाल में जो भारत और जापान के बीच हरित अमोनिया और हरित हाइड्रोजन की बात हुई है, इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो ये है कि आने वाले वर्षों में मतलब 2023-32 तक इसकी बहुत सारी चीजें भारत से हरित अमोनिया दूसरे देशों में खास करके जापान को भी निर्यात की जाएँगी और भारत इस चीज़ में अब सक्षम हो चुका है कि वो हरित अमोनिया और हरित हाइड्रोजन का विनिर्माण कर सके। इसके लिए जापान का सहयोग ज़रूरी रहा है। तो आज के करंट अफेयर टुडे की श्रृंखला में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए स्कोर एनहांसर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।